जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 2 चलेगा। क्लास 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सेशन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों को सेशन को पूरा देखना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी मेरा कोई क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1917। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 1917 को याद रखना है और इस डेट को याद रखना है। 1917 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, याद रखना है। कौन बनी थी? एनी बेसेंट, याद रखना है। एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नायडू, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और एनी बेसेंट कहाँ बनी थी? कलकत्ता में, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत को शासित किया जाना था, किसके द्वारा? कंपनी द्वारा, क्राउन के नाम पर, निदेशक मंडल द्वारा या भारत के गवर्नर जनरल के नाम पर? सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका सही जवाब जो है बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्राउन के नाम पर, याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1858, याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1858 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसे 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पूना संधि 1932 के बीच एक समझौता था, यानी कि पूछा जा रहा है पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ध्यान रखना है। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932, पूरा डेट है 24 सितंबर 1932, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे और जितने भी स्टूडेंट नए हैं उनको बता दें ये क्लास आपको रात 9 बजे मिलते हैं, तो सभी को रात 9 बजे आने हैं। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चलेगा, सुचेता कृपलानी, याद रखना है। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की? तो यूपी की, याद रखना है, यूपी में बनी थी, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, वंदे मातरम जो है ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन है, ध्यान रखना है। और वंदे मातरम का अगर आपसे पूछे कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था तो अरविंदो घोष ने, याद रखिएगा, अरविंदो घोष ने वंदे मातरम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, किन्हें आधुनिक भारत का पिता माना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे और एक बार सेशन को सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, तो किन्हें आधुनिक भारत का पिता माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को, याद रखना है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता माना जाता है। और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में, याद रखना है, 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखना है। पूरा डेट है 20 अगस्त 1828 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सोच समझ का आंसर करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना है या किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? भारतीय परिषद का विस्तार, ये भी था। प्रत्यक्ष चुनाव के लिए प्रावधान और प्रांतों में द्वैत शासन, राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, उपरोक्त सभी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नोआखली कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है, नोआखली कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश, रखना है। नोआखली बांग्लादेश में स्थित है। नोआखली जो है ये दक्षिण पूर्व बांग्लादेश का एक जिला है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल का नाम क्या था? चलिए आंसर करेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डुप्ले थे, याद रखना है। कौन थे? डुप्ले थे, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गोखले का जन्म खालिस्तान में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, तो इसका सही जवाब जो बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं रत्नागिरी, याद रखना है। गोखले का जन्म रत्नागिरी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ध्यान रखना है। और 1905 में, याद रखना है, गोखले ने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जो कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो गोखले थे, ध्यान रखना है। और 1905 में, याद रखना है, 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, ध्यान रखना है। और सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना पूछे तो किसने किया था? तो सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोखले ने किया था। कब? तो 1905 में, याद रखना है, 1905 में पूना में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नारायण गुरु के आशीर्वाद से नीलगिरी पहाड़ियों में 1923 में नारायण गुरुकुलम की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे, सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नटराज गुरु ने, याद रखना है। ए बिल्कुल सही जवाब देगा, नटराज गुरु ने किया था। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब है एम.एन. रॉय थे, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब देगा, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे ने, याद रखना है। महादेव गोविंद रनाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगर आपसे पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे तो महादेव गोविंद रनाडे थे, याद रखना है। तीनों के क्रम को, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को खालिस्तान पर छिड़ गया। चलिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को, और किस स्थान पर छिड़ गया था? तो याद रखना है, इसका सही जवाब है मेरठ, याद रखना है, मेरठ पर छिड़ गया था, ध्यान रखना है। बंगाल के विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। पूछा गया प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है अरविंदो घोष के द्वारा, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब देगा, अरविंदो घोष के द्वारा, याद रखना है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर, याद रखना है, पूरा डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को करजन के समय में। यह भी पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो करजन के समय में हुआ था, ध्यान रखना है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अनुसार भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? चलिए आंसर करेंगे। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय, याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अनुसार भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया जाना था? तो भारतीयों के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच युद्ध का विस्तार कहाँ था? चलिए, तो याद रखिएगा, भारत में पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रेंच युद्ध का एक विस्तार था। सही जवाब है ऑप्शन बी यूरोप, ध्यान रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब देगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सर सैयद शिक्षा के एक नबी थे, यह किसने कहा? पूछा गया प्रश्न है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखना है। महात्मा गांधी ने सर सैयद शिक्षा के एक नबी थे कहा था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खालिस्तान की मृत्यु पर विलाप करते हुए कहा कि मेरा सबसे मजबूत कवच टूट गया है। यानी कि पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी किसकी मृत्यु पर विलाप करते हुए कहा था कि मेरा सबसे मजबूत कवच टूट गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, याद रखना है। डी बिल्कुल सही जवाब देगा, बाल गंगाधर तिलक। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान के निर्माताओं को प्रभावित किया? सोच समझ कर आंसर करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, सी को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ने प्रभावित किया था, याद रखना है, भारतीय संविधान के निर्माताओं को। नेक्स्ट है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है।
विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गांधी द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च क्या था? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। तो गांधी द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च क्या था? इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पूछे कब से, तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पूछा जा रहा है तो 6 अप्रैल, कन्फ्यूज नहीं होना है, 6 अप्रैल 1930 को ध्यान रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, ए नेशंस इन द मेकिंग के लेखक कौन थे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और सेशन के एंड में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो ये नेशंस इन द मेकिंग के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कौन थे? एस.एन. बनर्जी, याद रखना ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह कब शुरू हुआ? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, सारे सिलेक्टेड प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में। याद रखना है 1919 ईस्वी में, और 13 अप्रैल 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर स्टार लगा रहा है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे? इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 मार्च 1942 ईस्वी को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे, ध्यान रखना है। और क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी ने, याद रखना है क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बता दें ये प्रश्न जो है बिहार सीडीपीओ में पूछा गया था, याद रखना है बिहार सीडीपीओ में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 जुलाई 1947 को। याद रखना है इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया था? याद रखना 16 जुलाई 1947 को सीडीपीओ में पूछा गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कांग्रेस नेता ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस कांग्रेस नेता ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। याद रखना है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की ताकत क्या थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की ताकत क्या थी? तो इसका सही जवाब का क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने मेंबर थे? तो 389 मेंबर थे, याद रखना है यही ताकत थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मद्रास का हिंदू जो पत्र था 1868 में साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ था, याद रखना है। और पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में एक दैनिक बन गया, यानी कि रोज छपने लगा ये अखबार। चलिए आंसर करेंगे। मद्रास का जो हिंदू था वो 1868 में साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ था, और किस वर्ष में एक दैनिक बन गया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 1889 ईस्वी में, याद रखना है। मद्रास में हिंदू को 1868 में साप्ताहिक के रूप में शुरू किया गया, जो 1883 में त्रिसाप्ताहिक और 1889 में दैनिक बन गया था, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं प्रत्येक लोग अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को जरूर शेयर करेंगे, पूरा शेयर करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1937 रखना है। 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, याद रखना है। लेकिन अधिनियम कौन सा था? तो 1935 के अधिनियम में ये कहा गया था और 1937 में अलग कर दिया गया था, ध्यान रखना है। 1853 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विधान का ध्यान रखना है। विधान हो जाएगा राइट आंसर, विधान उद्देश्य के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगस्त ऑफर खाली स्थान 1940 को जारी किया गया था। पूरा डेट पूछा जा रहा है कि अगस्त ऑफर कब जारी किया गया था। तो याद रखना अगस्त ऑफर को 8 अगस्त 1940 को जारी किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा डेट 8 अगस्त 1940 को। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर द इंडियंस किसका राजनीतिक संदेश था? चलिए आंसर करते जाएंगे। इंडिया फॉर द इंडियंस किसका राजनीतिक संदेश था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसका था? दयानंद का, याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, याद रखना इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। बाबा राम सिंह का निधन 29 नवंबर खाली स्थान को हुआ था। चलिए आंसर करेंगे।
बाबा राम सिंह याद रखना है कूका आंदोलन से संबंधित थे, और कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1885 याद रखना है। इनका निधन 29 नवंबर 1885 को हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी नवाब थे, यानी कि पूछा जा रहा है मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल के नवाब थे, याद रखना है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटकाए गए तीन क्रांतिकारियों में से कौन नहीं था? सोच समझ कर आंसर करना है, पूछा गया प्रश्न था। भगत सिंह, आजाद, राजगुरु या सुखदेव? तो देखिए 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटकाए गए तीन क्रांतिकारी भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, लेकिन आजाद नहीं थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट है किसने कहा कि साइमन आयोग की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए? ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे, किसने कहा कि साइमन आयोग की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जमींदारी एसोसिएशन आधुनिक भारत का राजनीतिक संघ था। चलिए आंसर करेंगे, यानी कि पूछा जा रहा है कि जमींदारी एसोसिएशन आधुनिक भारत का राजनीतिक संघ था पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पहला था, याद रखना है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल के नवाब कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 23 जून पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, सिराजुद्दौला, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने रूप का स्वागत किया था। चलिए आंसर करेंगे, बंगाल, कश्मीर, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका सही जवाब क्या देगा? तो जो बच्चे इसका ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, महाराष्ट्र, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने अपनी प्रस्तावना कहां से ली थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपने राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। महात्मा गांधी ने भारत में अपने राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत सबसे पहले कहां से की थी? तो याद रखना है चंपारण से की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंपारण कब हुआ था? तो 1917 में, याद रखना है। खेड़ा कब हुआ था? 1918 में, याद रखना है। दांडी कब हुआ था? 1930 में, सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वशासन है, याद रखना है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है स्वशासन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लैंडमार्क या डलहौजी के प्रशासन में शामिल नहीं थे? भारतीय रेल, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी, लोक निर्माण विभाग या टेलीग्राफ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी, ये शामिल नहीं थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत के मामलों के आयुक्त को किस रूप में जाना जाता था? भारत के मामलों के आयुक्तों को किस रूप में जाना जाता था? इसका सही जवाब है नियंत्रण बोर्ड, याद रखना है। नियंत्रण बोर्ड के रूप में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन सा भारत में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा, याद रखना है। गोवा हो जाएगा राइट आंसर। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है श्री नारायण गुरु को दूसरा बुद्ध किसने कहा था? चलिए आंसर करेंगे। श्री नारायण गुरु को दूसरा बुद्ध किसने कहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप, याद रखना है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।